दोस्तों क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ये बर्ड्स जो बिजली के तारों पर ऐसे ही बैठ जाती हैं, इन्हें करंट क्यों नहीं लगता या फिर इन्हें भी करंट लगता है? सच्चाई क्या है? तो आज आप ऐसी कमाल के फैक्ट्स को जानोगे जो आपकी नॉलेज जरूर बढ़ा देंगे। दोस्तों एक मूवी थी जिसका नाम था यू विल नेवर सी, जो कि आज से करीब 9 साल पहले यानी कि 2015 में बनी थी। मगर चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि हम में से शायद ही कोई इस मूवी को देख सकता है, क्योंकि इस मूवी की रिलीजिंग डेट आज से 91 साल बाद यानी कि लगभग 2115 में है। 2115 में ही ये मूवी रिलीज होगी। मूवी बनाने वालों ने कुछ नया ट्राई करने के लिए लोगों के मन में इस मूवी के लिए क्यूरियोसिटी और हाइप बनाने के लिए इसकी रिलीजिंग डेट को लगभग 100 साल बाद रखा। तब तक के लिए मूवी के प्रोड्यूसर ने इस मूवी को एक हाई टेक सिक्योरिटी बॉक्स में बंद कर दिया है और ये बॉक्स 2115 में ही खुलेगा। मुझे तो लगता है हम सभी में से कुछ लोग ही होंगे जो इस मूवी को देख सकते हैं, या फिर शायद कोई भी नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, जहां हम ह्यूमंस की मैक्सिमम एवरेज एज घटकर 80 से 85 वर्ष हो गई है, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में हाना कोई नाम की एक मछली की स्पीसीज ऐसी भी है जिसकी उम्र 225 साल होती है, यानी कि वो 225 सालों तक जिंदा रहती है। ये नंबर सच में इंसानों की उम्र से कहीं ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, जरा इस वीडियो को देखिए। आपने कई तरह के वाटरफॉल्स देखे होंगे, मगर ये वाला जरा हटके है। अमेरिका देश के न्यूयॉर्क शहर में एक एटर्नल्स फ्लेम फॉल्स नाम से एक वाटरफॉल। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि इस वाटरफॉल के थोड़ा नीचे एक गुफा है जिसमें नेचुरल गैस बनती रहती है और हमेशा उसमें आग भी लगी रहती है। मतलब नेचर में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। देखिए कितना कमाल का लगता है देखने में। ऊपर से वाटरफॉल हो रहा है, वहीं नीचे आग लग रही है जो कि हमेशा ही जलती रहती है नेचुरली। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, पेप्सी कंपनी का नाम क्या हमेशा से पेप्सी? वेल मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं। दरअसल पेप्सी कंपनी बनी थी जब वो सबसे पहले उनका नाम ब्रेड स्ट्रिंग था, मगर उसके बाद कंपनी के फाउंडर ने एक डाइजेस्टिव एंजाइम से इंस्पायर होकर 5 साल बाद अपनी कंपनी का नाम ब्रेड स्ट्रिंग से पेप्सी कर दिया। तो याद रखना, पेप्सी कंपनी का हमेशा से नाम पेप्सी नहीं था बल्कि ब्रेड स्ट्रिंग था और डाइजेस्टिव एंजाइम से इंस्पायर होकर इसका नाम पेप्सी रखा गया। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, एक हॉरर मूवी जो आपको नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी की वजह से आज तक करीब 37 लोगों की जान जा चुकी है। हो सकता है आप में से किसी ने ये मूवी देखी भी हो, मगर उससे पहले अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे या फिर आप इससे कुछ सीखे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं बात कर रहा हूँ कंजूरिंग 2 हॉरर मूवी की। इस मूवी की रिलीज होने के पहले दिन ही जब ये मूवी पिक्चर हॉल में लगी तो कई लोग तो हॉल छोड़कर ही भाग गए, वहीं उनमें से एक आदमी की जान भी उसी पहले दिन ही चली गई। इतनी डरावनी मूवी ये बनाई गई है। उसके बाद से आज तक कुल 37 लोगों की जान इस मूवी को देखकर जा चुकी है। इसलिए इस मूवी की स्टार्टिंग में एक बड़ी सी चेतावनी यानी कि डिस्क्लेमर भी आता है कि इस मूवी को आप अपने रिस्क पर ही देखें। मैं आपको ये मूवी देखना बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, मगर जिन लोगों ने ये मूवी देखी है वो सही सलामत है या नहीं कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, बात करते हैं अपने मेन फैक्ट। दोस्तों आपने एक ना एक बार ये जरूर देखा होगा और सोचा होगा कि ये बर्ड्स जो चिल मार के इलेक्ट्रिक वायर पर बैठ जाती हैं, इन्हें करंट क्यों नहीं लगता? वहीं अगर हम उन्हीं वायर्स को छू लें तो हमें फ्राई होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। दरअसल दोस्तों जान लीजिए कि बर्ड्स को करंट क्यों नहीं लगता, इसके पीछे के 2 मेन रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि साइंटिस्ट की रिसर्च करने पर यह पता लगा कि ये सारी बर्ड्स बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि तारों से करंट इनको बाईपास करते हुए आसानी से पार हो जाता है। ये बैड कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। मगर एक दूसरा रीजन ये भी है, ये तो आपको छोटे से ही पढ़ाया जाता है कि करंट लगने के लिए फेज वायर और न्यूट्रल वायर दोनों का लिंक बनना बहुत जरूरी होता है। मगर ये बर्ड्स सिर्फ एक ही वायर पर बैठती हैं। आपने देखा होगा कि सारी बर्ड्स लाइन लगा के सिर्फ एक वायर को ही टच करती हैं, जिससे कि करंट इनके अंदर से होकर चला जाता है। मगर न्यूट्रल वायर से टच न होने की वजह से इन्हें किसी भी तरह का करंट या फिर शॉक नहीं लगता। लेकिन अगर कोई भी बर्ड गलती से फेज वायर जिस पर वो बैठी है उसके साथ साथ जो उसके पास में न्यूट्रल वायर होती है अगर उसको टच कर ले तो उसको करंट जरूर लग जाएगा, क्योंकि वो ऐसा करके उस सर्किट को पूरा कर देती है। फेज वायर और न्यूट्रल वायर जैसे ही वो दोनों को टच करेगी तो उसे भूनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा और उसकी मौत भी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि बंदर भी सिर्फ एक ही तार पर चलते हैं, या तो फेज वायर पर या फिर न्यूट्रल वायर। लेकिन अगर बंदर गलती से भी जिस वायर पर वो चल रहा है उसके साथ जो पास वाली वायर उसको टच कर दे तो उसको करंट जरूर लग जाएगा। यानी कि बर्ड्स एक ही लाइन व एक ही तार पर बैठती हैं, इसलिए उनको करंट नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई बर्ड गलती से दोनों तारों को टच कर ले तो उसको करंट जरूर लगेगा। ऐसे कई इंसिडेंट आपने देखे होंगे कि एक बंदर जो कि तारों के जरिए कहीं जा रहा था एक छत से दूसरी छत पे, उसने अगर गलती से भी दूसरा तार टच कर लिया होगा तो उसकी जान चली जाएगी, जैसे कि आप इन कुछ पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपकी नॉलेज इन वीडियो से जरूर बड़ी होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।